और अब देखिए कैसे सुपर पावर अमेरिका इन दिनों नई समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका के छात्र इन दिनों गुस्से में हैं और अमेरिका की करीब 25 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं। पूरी ताकत से इजराइल का विरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। कोलंबिया, हार्वर्ड, येल, टेक्सास जैसी दर्जनों अमेरिकी यूनिवर्सिटीज जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी हैं। उग्र छात्रों पर पुलिस कैसे प्रहार कर रही है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद ने इजराइल को वित्तीय पैकेज दिया है और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका में प्रदर्शन पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। 1930 के जर्मनी में यहूदियों के विरोध से तुलना की है और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू की तरफ से लगातार इस विरोध की तस्वीरें सामने आने के बाद इस हालात को देखते हुए यह बयान सामने आया है। What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि यह खौफनाक है और यह रुकना चाहिए। लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो रहे विरोध प्रदर्शन की अब ये तस्वीरें देखिएगा। टेक्सास यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हैं। मुंह पर काली पट्टी बांधे इन कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस कैसे काबू में करने की कोशिश कर रही है, ये तस्वीर देखिए। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन उग्र तब और हो गया जब यूनिवर्सिटी में पुलिस आ गई और छात्रों को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग करने लगी। यहां के करीब 34 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। टेक्सास यूनिवर्सिटी की तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी जहां छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। ये लोग इजराइल नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। धक्का मुक्की जब बढ़ी तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने करीब 15 तंबू भी लगाए हैं। छात्र रात भर इन तंबुओं में रह रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। यानी ये प्रदर्शन कुछ घंटों का नहीं, कुछ दिनों का नहीं, बल्कि 15 दिन तक जिस तरीके से विरोध ये स्टूडेंट्स जता रहे हैं, इन सभी को यहां से हटाने के लिए देखिए कैसे फोर्स ने बल प्रयोग किया। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जहां प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र को गिरफ्तार किया गया और जैसे ही इसको यहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बाकी छात्र और उग्र हो गए। आपको बता दें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा सॉलिडारिटी कैंपेन चलाया जा रहा है। इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय अपोथेट डाइवेस्ट CUAD नाम के छात्र संगठन चला रहे हैं। संगठन की मांग है कि यूनिवर्सिटीज उन कंपनी से अलग हो जाएं जो गाजा पर हमला करने वाले इजराइल से फायदा हासिल करती हैं। वहीं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का नेतृत्व NYU नाम का संगठन कर रहा है और छात्रों की ये मांग है कि यूनिवर्सिटी का तेल अवीव कैंपस बंद किया जाए क्योंकि यहां फिलिस्तीनी छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जाता। अमूमन जब ऐसे विरोध प्रदर्शन किसी और देश में होते हैं तो अमेरिका उस देश को नसीहत देता है। भारत में भी हुए छात्र प्रदर्शन में अमेरिका ने भारत को नसीहत दी थी, लेकिन अब पूरी दुनिया अमेरिका को संयम बरतने का पाठ पढ़ा रही है। ईरान, रूस ने अमेरिका को लोकतांत्रिक प्रदर्शन का सम्मान करने की अपील की है। और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो रहे इजराइल विरोधी प्रदर्शन की तुलना 4 साल पहले हुए प्रदर्शन से की जा रही है। 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी चली गई थी और इसी साल फिर अमेरिका में चुनाव है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इजराइल विरोधी प्रदर्शन से क्या इस बार जो बाइडेन की कुर्सी जाएगी, क्योंकि विरोध चाहे इजराइल को हो लेकिन टारगेट में अमेरिकी सरकार है। इजराइल को अमेरिका से मिल रहे समर्थन की निंदा की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका की भेजी हुई मदद
गाजा में नरसंहार कर रही है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ अब हम चर्चा की भी करेंगे शुरुआत। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं और संवाददाता सुमित चौधरी भी हमारे साथ हैं। मनीष, क्या खबर, क्योंकि ये हालात जिस तरीके से अभी तक इजरायल और इजरायल के आसपास जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती थी, आज अमेरिका में खुलकर 25 यूनिवर्सिटीज की ये स्थिति बड़े सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल सुरभि, अगर मैं ये कहूं कि देखिए इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता है या अक्सर दोहराता है। 1960-70 के दशक में जब वियतनाम के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, तब अमेरिका में बहुत भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। प्रोफेसर अमिताभ उसके बारे में बता भी सकते हैं बहुत सारा। लेकिन उसके बाद देखिए कि साल 2020 में मैं खुद अमेरिका में था, हमने ब्लैक लाइव मैटर्स के तमाम प्रोटेस्ट कवर किए थे और हमने देखा था कि कैसे उस प्रोटेस्ट के ऊपर बैठकर बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर गए, व्हाइट हाउस से ट्रंप की विदाई हुई। अब ऐसा लगता है कि जब एक बार फिर अमेरिका चुनाव देखने जा रहा है, तो उससे ठीक पहले छात्रों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, अमेरिका की सरकार हो या अमेरिका की संसद, वो भले ही इजराइल को $40 बिलियन का वित्तीय मदद दे रहा है, बहुत सारे हथियार दे रहा है, लेकिन छात्र और अमेरिका की एक बड़ी आबादी अमेरिकी सरकार की इस नीति से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि जब तक ये हथियार दिए जाते रहेंगे, तब तक गाजा में मौजूद आम लोगों पर इजरायली कार्रवाई होती रहेगी और इसीलिए वो फिलिस्तीन के समर्थन में आए हैं। अहम बात यह है कि ये टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये सब कुछ होना, ये बता रहा है कि ये बाइडेन के लिए कम से कम शुभ संकेत तो नहीं है। चलिए प्रोफेसर अमिताभ, सीधा सवाल आपसे, ये नेतन्याहू के खिलाफ विरोध है, इजरायल की परपेचुअल वॉर पॉलिसी के खिलाफ विरोध है, या सीधा विरोध जो बाइडेन का? देखिए सुरभि, मैं थोड़ा सा इसका एक छोटा बैकग्राउंड दूं। मैं अभी 15 दिनों पहले बॉस्टन में था। 2 यूनिवर्सिटीज गया था मैं, हार्वर्ड और MIT, कुछ अपने एकेडमिक काम से, और दोनों में एक लेटेंट सा फियर था अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ जो फिलिस्तीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको वो एंटी जायनिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एंटी सेमिटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है वहां के कैंपसेस में, आप देख के लगेगा कि ये किसी समय मतलब पूरे उबाल पे है और किसी भी समय इनका आक्रोश फूट सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये बिन्यामिन नेतन्याहू का नहीं है, ये सीधा सीधी इजराइल के उस पॉलिसी के खिलाफ है जो पैलेस्टीनियंस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आज तक डिस्क्रिमिनेट करता आए हैं और अभी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू को अब एक स्टैंड लेना होगा कि ऐसे समय जब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ और इसके IDF के खिलाफ एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या एक विरोध है, उस समय वो क्या करेंगे। और ऐसे में अमेरिका को भी एक कॉल लेना होगा। देखिए, अमेरिका बहुत मैं कहूं एक शातिर खिलाड़ी है अंतरराष्ट्रीय संबंध का या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का। वो कर क्या रहा है, जो 25-26 बिलियन US उसने दिए हैं इजराइल को एड में, उसको बांट दिया है। उन्होंने कहा कि गजा में भी जाएगा और ये इजराइल में भी जाएगा, यानी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भी होगा, इजराइल में भी जाएगा। यानी एक तरफ बम दे रहे हैं, दूसरे तरफ उनको ब्रेड भी दे रहे हैं। तो ये पॉलिसी जो है जो बाइडेन की, ये अमेरिकियों के अंदर ये अच्छी गुजर नहीं रही है और उनको लग रहा है किसी न किसी तरह कि इस स्थिति के लिए जो बाइडेन, लेकिन इस स्थिति का क्या, आने वाले वक्त में चुनाव के मद्देनजर खामियाजा भी जो बाइडेन को उठाना पड़ेगा? यही बड़ा सवाल है। आपके पास जल्द लौटती हूं।